हे वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सब चीज़ें फिर से बहुत दिनों के बाद मेगा अपडेट ला रहा हूँ। 2-3 दिन हो गए आई थिंक। और इसमें क्या है, मैं आप लोगों को आज कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ नया बताने वाला हूँ। हम ट्विटर को देखेंगे और ट्विटर सेंटिमेंट से जानेंगे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आगे चल के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ट्विटर पे कैसे मैं ढूंढता हूँ, कैसे मैं रीड करता हूँ, क्यों क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आती, कभी काम नहीं आती। जैसे लूना को देखा आपने कल, अच्छा इसके रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, खैर उसको तो मैं बताऊंगा ही। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लो इसको जाकर। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी थ्रेड लिख रहा है आपका भाई आपके लिए, ताकि आप कुछ सीखो, कुछ नया सीख के जाओ। टेलीग्राम पे मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं थ्रेड्स लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अगर ये आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम की नोटिफिकेशन जो है उसको टर्न ऑन करिए। समझे, आपको टर्न ऑन करना है, ठीक, अपने नोटिफिकेशन को, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने आपसे क्या बोला था, और बिटकॉइन को भी देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कॉइन्स भी देखेंगे। देखिए मुझे आपको क्या बताना था इसमें लेक्चर में। सो बेसिकली देखिए, इस सेशन में मैं आपको बताने आया हूँ कि आप क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे नहीं कुछ कर सकते। उसके लिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये बता देता हूँ। देखिए क्रिप्टो में आपको क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती हैं, पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। तो इन स्टॉक मार्केट में जो होता है वो दो चीज़ें होती हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हो तो आप देखते हो P&L देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो कंपनी का, और आप देख रहे हो अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, डिविडेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो। कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट सही है, क्या नहीं सही है, वो सब आप देखते हो। और दूसरा वो होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं चार्ट के हिसाब से, और देखते हो कि हिस्टोरिकली प्राइस जिस जगह पे आया है क्या दोबारा वहाँ पर आएगा, उस हिसाब से वो लोग बताते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं ये होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस। पर क्रिप्टो इज़ डिफरेंट। क्रिप्टो एक ऐसी फील्ड है जिसको हम फंडामेंटली यूज़ करने वाले हैं आगे टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक। हर तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डिफेंस, कुछ भी हो, हर जगह क्रिप्टो का काम आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कॉइन्स का काम आएगा, कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम आने वाली है। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं जिसके बारे में हम बिना नॉलेज लिए उस मार्केट में एंटर कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी मार्केट बाद में है, पहले वो टेक्नोलॉजी है। आपको अगर इस टेक्नोलॉजी, इस मार्केट को मास्टर करना है तो आप ऐसे नहीं किसी का भी सुन के आप ले सकते हो। मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ, मेरी बात भी सुन के कभी ना लो, ठीक। आपको क्या करना है, मेरा जो मकसद है वो अवेयरनेस फैलाना है, मेन सबसे पहला ये। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, मेरा मकसद ये है कि आप अवेयर हो। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है आपको जो समझनी है, देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी कि क्रिप्टो में टेक्निकल एनालिसिस के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको नहीं आती उसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, सही। अगर आपको शुरुआत के प्रॉफिट बनाने हैं वो सिर्फ आप तुक्के से बना रहे हो, अगर आपके प्रॉफिट हो रहे हैं अंधाधुन, कोई टेक्निकल एनालिसिस ये कह दे कि 100% ये कॉइन उठेगा या गिरेगा, ठीक। मैंने आपको बिटकॉइन का बेयरिश मूव बताया, मैंने वो प्रेडिक्ट किया, 100% करा, पर मैंने उस समय भी बोला था और आज भी बोलूँगा कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मार्केट उल्टी जा सकती है, हर वक्त जा सकती है, हर वक्त ये होता है। सबसे पहली चीज़ जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर मेरे टेक्निकल एनालिसिस को बैक करेगा तो मैं 100% श्योर हो सकता हूँ अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन में, कि हाँ मार्केट नीचे ही जाएगी, जो कि मुझे लग रहा है नीचे ही जाएगी। तो देखिए crypto is a superset of all the information that can be consumed about the markets in the tech space, as well as technically as well as fundamentally both, ठीक। to survive in crypto you need both fundamental knowledge as well as technical knowledge। आपको दोनों नॉलेज चाहिए। जो लूना के साथ हुआ, देखिए इसके नीचे मैंने यही सब बताया। लूना के साथ जो हुआ, मैंने अगर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होता तो मैं क्या करता, लूना को लेता 40 से 60 के बीच में, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था अच्छा खासा, ठीक, 40-60 में लेता, और उसके बाद अपना जो है वहाँ से सोचता कि वहाँ से बाउंस आएगा, जो कि मैंने आपको सबको शेयर किया था, जो मेरा पर्सनल बाइंग थी। देखिए क्या हुआ, 40-60 में आया, मेरे ऑर्डर हिट हुए, मेरा भी लूना बाय हो गया, ठीक, मेरा लूना बाय हो गया। फिर आता है कि मुझे देर हो गई न्यूज़ पकड़ने में, पहली चीज़ जो सबसे ख़राब चीज़ हुई इस बार,
न्यूज़ पकड़ने में देर हुई और तब 31 चल रहा था और उस समय मैंने न्यूज़ पकड़ के उसके बाद रिसर्च में टाइम लगाया और उसके बाद क्या हुआ, जब फंडामेंटली पता चल गया कि हाँ ये प्रोजेक्ट अब रिवाइव नहीं करेगा, 31 से मैंने बेचते बेचते रिसर्च करते करते मुझे 11 हो गया और 11 पे मैंने अपने लूना एग्जिट कर दिया और $11 यानी 40 से 60 के बीच में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 48 पे आई थिंक, और $11 पे आना बहुत बड़ा लॉस होता है और यही सेम लॉसेस आप सबका भी होंगे। ठीक, मैं मानता हूँ आप सबके भी बहुत बड़े लॉस हैं और मैं क्या बताऊँ, पर्सनल अपॉलजीज़ हैं और ये भी है कि मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर, और कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो आप लोग रीच आउट कर सकते हो ईमेल, ट्विटर, किसी भी ज़रिए से। तो UST की जो डीप पैकिंग है, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था अगर मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होता तो मैं वो $11 पे भी लूना को बेचता नहीं, मैं 11 पे और ख़रीदता, मैं 40 से 60 पे भी और ख़रीदता, क्योंकि मैं तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस हूँ। मैंने देखा कि भैया यहाँ पर प्राइस आना है और यहाँ से बाउंस कर जाना है। ठीक, जैसे कि मतलब मैं कह रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका एक लेवल है, ये सपोर्ट है, मैं वेट कर रहा हूँ इस जगह पर प्राइस आए, ठीक, और प्राइस आया, इस जगह पर मैंने खरीद लिया, पर प्राइस तो इससे भी नीचे चला गया, तो मेरा तो हो गया लॉस बड़ा वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों नीचे गया है इस जगह पे। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो में आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। हर वो डिप जो आपको बाय करनी है नहीं बाय करने के लिए होती, हर डिप बाय करने के लिए नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कह दी थी संदीप भाई ने एक दिन। न्यूज़ जो होती है उसको आपको समझना है, आपको जानना है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना सही नॉलेज प्रोवाइड कर, कौन कितना फैक्चुअल है, कौन कितना फंडामेंटल है। ठीक, दिस पोज इज फॉर पीपल हु से क्रिप्टो में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस चलेगा। नो, क्रिप्टो में सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि लूना इज ऑल अबाउट UST। जब मुझे पता चला कि UST की ही डीपैकिंग हो गई और उसे वापस लाने के लिए अब इनके पास ट्रेजरी में इतना है ही नहीं कि ये वापस ले आए, ऊपर से इन्वेस्टर्स भी मना कर रहे हैं, तो लूना की वापसी का प्लान होना ही नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है आपको क्लियरली, लूना में इन्वेस्ट मत करो, लूना में अब मत करो। मैं पहले बोल रहा था, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी किया भाई, गलती सबसे होती है, मेरे से भी हुई। लूना में मैंने भी इन्वेस्ट किया, लूना बहुत अच्छा कॉइन था और $1000 भी जाता, बट ये UST का इशू अगर नहीं आता तो इससे हमें ये भी नहीं पता होता कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट भी फॉल्ट हो सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में। तो जो फॉल्ट आया, आई थिंक वो कंपनी इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, पर फिलहाल मैं लूना के सेकंड प्रपोजल से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, जो कि कहता है कि लूना का अब लूना क्लासिक बन जाएगी चेन और उसके बाद आप वहाँ पर करोगे, ठीक, ट्रेड कर सकते हो लूना टोकन्स को। देखिए ये प्रपोजल फॉर्म हुआ और इसको कहा गया है कि रीबर्थ होगी टेरा नेटवर्क की, और इसमें प्रपोजल में 60 मिलियन वोट्स आए हैं और 88% जो है यहाँ पर उनको मिल गई है वोटिंग। तो मतलब वो तो अब ला रहे हैं लूना की दूसरी चेन। तो ये पहली चीज़ होगी जो मुझे आपको बतानी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है वो हिंदी में ऑफर किया जाता है हमारे चैनल के द्वारा। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ सीखनी हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको आती है और टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो, दोनों की बैकिंग से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। पर हमेशा याद रखना फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने आओ। और इसको सीखना हो तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी सेल प्राइस मिल रहा है 385 का, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 3000 का कोर्स आपको 385 में मिल रहा है, आप सीख सकते हो, आप लेकर आप बताना कैसा है। तो अब चलते हैं, लूना की तो हमने बात कर ली, जो मुझे आपको बतानी थी। ये बहुत ज्ञान दे लिया, इतना ज्ञान मैं देना चाहता नहीं हूँ, पर ये मेरी पर्सनल लर्निंग्स हैं क्रिप्टो में जो मैंने सीखी, मैंने सोचा आप सबके बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ट्विटर रीड करो, आप कहोगे कहाँ से पढ़ूँ, कंपनी के बारे में देखो क्या फ्यूचर है उस चीज़ का, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एक और अच्छी चीज़ के बारे में। देखिए मुझे एक ट्वीट मिला, यूनिस्वैप हैड अ वोट ऑन मूविंग टू अनदर इकोसिस्टम आफ्टर ओनली बीइंग ऑन इथेरियम। पहले यूनिस्वैप इथेरियम पे था और उसके L2s पे था। अगर आपको ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पर भी आ गया यूनिस्वैप पर, और यहाँ साइड में आऊँगा, इथेरियम का नेटवर्क है और पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम है। आपको पता होगा इथेरियम जो है L1 है और पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, ये तीनों इथेरियम की स्केलिंग सॉल्यूशन है, जिसमें पॉलीगॉन मैटिक है, ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप आ चुका है, आर्बिट्रम का आना बाकी है। आई थिंक इसके लिए भी कर लेना यार ट्राई, ठीक। तो ये हो गया। तो इसके बाद बोला गया है कि एक वोटिंग हुई थी, उसमें बोला गया है कि 200 मिलियन की डॉलर जो है यूनी दिए गए थे वोट करने के लिए कि मूनबीम पर भी यूनिस्वैप को लॉन्च किया जाए। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है डॉट के लिए, पोल्का डॉट के लिए। आई थिंक जो GLMR टोकन है मूनबीम का, वो अच्छी तरक्की करने वाला है यूनिस्वैप पे लॉन्च होने के बाद। आप देखो टोटल जो वैल्यू लॉक्ड है $5.76 बिलियन लॉक्ड है इसमें मूनबीम यूनिस्वैप में, इन 4 प्रोजेक्ट की। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अब मूनबीम के लॉन्च होने पे भी और फायदा होगा। वहीं सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बात करनी थी मुझे आपसे, द न्यू टेरा गवर्नेंस प्रपोजल सीम्स अनफेयर। इसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई, स्पेकुलेटर्स आर रिवॉर्डेड बाय गेटिंग
15% इमीडिएटली वाइल लॉन्ग टर्म बैक, ये आपको बता चुका हूँ मैं कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे जो पहले से होल्ड करे थे 1 साल पुराने, उनका जो टेरा लूना का स्नैपशॉट है, उनको जो एयर ड्रॉप मिलेगा उनके लॉक्ड रहेंगे टोकन्स, तो उनको तुरंत नहीं मिल सकते। ये बड़ी गलत बात है। और क्यों गलत बात है, लॉन्ग टर्म होल्डर्स के साथ ये किया जा रहा है। जिन्होंने अभी रिसेंट में दिया है उनको एयर ड्रॉप जल्दी मिलेगा और वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म होल्डर्स को बाद में मिलेगा, ठीक। तो ये एक बड़ी ख़राब बात लगी मुझे, और ये ट्वीट में भी बोला गया, Root25 ने बोला है, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट थिंक टेरा वॉज अ पॉन्जी बट आई एम कन्विंस टेरा 2 वुड बी एन एलिबा। ये सही बात बोली है बहुत। टेरा 2 जो आ रहा है एकदम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्लास, या तो इन्हें ये करना चाहिए था कि इसी टेरा चेन को पहले ले जाते, स्नैपशॉट में सब कुछ रिवर्स कर सकते थे, ठीक। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने टेरा क्लासिक लॉन्च करने का सोचा, जो कि आई थिंक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मार देगा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेरा लूना एनी मोर, और मैं आप लोग को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अब चलते हैं हम मार्केट की तरफ से, जो हमारा आखिरी सेशन है इस पूरे उसमें। तो आप देखो, सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है, ये है 200 EMA, ये है 300 EMA वाइट वाली। तो येलो वाली EMA ने देखो पहले हमको 2014 वाली बेयर मार्केट में सपोर्ट दिया था, पहला हुआ, ठीक। और ये वीकली है। आप एक बात याद रखना, पूरी मार्केट में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कोई भी हो मार्केट, आप देखोगे वीकली सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हायर टाइम फ्रेम्स के सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो येलो EMA है वो वीकली में यहाँ पर सपोर्ट कर चुकी है 2014 में भी, और यहाँ पर भी सपोर्ट कर चुकी है 2018-19 में भी, ठीक। और वहीं बेयर मार्केट बॉटम में आई थिंक मार्च का जो कोविड क्रैश आया था उस समय भी 200 और 300 ने सपोर्ट किया था। इन दोनों के बीच में ही बेयर मार्केट में प्राइस रहा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हर बार ऐसा हुआ है कि प्राइस ने इन्हें रोका है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी एनालिसिस को ये 100% प्रूफ करता है। 100% प्रूफ कैसे करता है, हिस्टोरिकली जो मैंने बोला आपसे वो एकदम ट्रू लग रहा है कि प्राइस इस हिसाब से इन येलो और वाइट लाइन के बीच में फिर से आएगा। और मेरे कहने का मतलब क्या है, येलो लाइन $27,000 के अराउंड है, एंड आपकी ये वाइट लाइन जो है वो $21,000 के अराउंड है। तो EMAs मैंने लगा के रखे हैं, और आप देखो दोनों यहाँ पर हैं। तो 21 से $27,000 के बीच में मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट आ सकती है, उसके नीचे भी जा सकती है, क्योंकि विक ना $13,000 जाने की बात मैं कह रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, वॉल्यूम गैप, वॉल्यूम अच्छी खासी जो नेक्स्ट है वो यहीं कहीं पर है, 13,000 के अराउंड आप देख लो, अच्छा खासा सपोर्ट है। तो वहाँ भी आ सकता है 12,000 आई थिंक। तो इस जगह पे आने के चांसेस हैं कि मार्केट आ जाए अगर बहुत ज़्यादा डंप हो, बट ये तब होगा जब पूरी दुनिया के सेंटीमेंट ख़राब होंगे, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, जो कि लग रहा है लोगों को कि रिसेशन आने वाला है। और रिसेशन यानी महंगाई जब बढ़ जाती है और जॉब्स की मारामारी हो जाती है, भुखमरी बढ़ती है, तो वो टाइम अगर आता है तो शायद मार्केट हमें लगता है कि यहाँ तक आ सकती है। आई थिंक $13,000 तक स्लिप कर सकती है। उसके बावजूद अगर ये नॉर्मल बेयर मार्केट है तो नॉर्मल बेयर मार्केट में आई थिंक कि प्राइस को इन येलो लाइंस और वाइट लाइन के बीच में रुकना चाहिए। एंड येलो लाइन का है $27,000, ये 21 लाइन, ये जो लाइन है 21,000। मैं कुछ भी यहाँ पर फालतू बात नहीं करने आता हूँ, मैं आपको पुराने प्राइस से दिखा रहा हूँ, साफ आपके सामने मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। पिछली 3 आई थिंक 1 2 3 जो बेयर मार्केट आई हैं उनमें प्राइस ने हमेशा सपोर्ट लिया 200-300 EMA का। तो ये चीज़ तो आपने देख ही ली है। बाकी लूना का ये चार्ट है, इसमें देख सकते हो कुछ भी नहीं खास रहा लूना के चार्ट में। लोगों ने बीच में बेच के बहुत बनाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी जिसको मैं बैक टेस्ट कर रहा था, तो इसकी 62.5% प्रॉफिटेबिलिटी निकली है, 6.423 प्रॉफिट फैक्टर निकला है। 60,000 आई थिंक $6,000 का यहाँ पर मैक्स ड्रॉप डाउन दिखा रहा है, 10% का मैक्स है, और प्रॉफिट देखो 6,000% का दिखा रहा है, और 382% पर ट्रेड बना है जो ये स्ट्रैटेजी मेरी बनाई। तो क्या आप लोग को लगता है ये स्ट्रैटेजी अच्छी वर्क करेगी? ये स्टैट्स कैसे लग रहे हैं आप लोग को? परफॉर्मेंस समरी में जाके देख लेना, लॉन्ग में कितना बनाया होता है, शॉर्ट में कितना। और मुझे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, हालांकि डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन अच्छा वर्क कर रही है। अगर आपको जानना है क्या है तो बताना, मैं इसको एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। और ये हो गया हमारा आज का सेशन। आपको आई होप अच्छा लगा, और ये जो आपको सेशन मिला है उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप चाहो तो हमारी ये वाली कम्युनिटी से जुड़ो, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ, उससे टेलीग्राम पर आओ हमारे और वहाँ पर जुड़ो। अब लास्ट चीज़ की बात करूँगा इसमें मैं, और वो है हमारा कॉइन का सेशन कि कौन से कॉइन आपके अच्छे रहेंगे। देखिए, पहली चीज़ मैं आपसे सिर्फ फिर वही बोलना चाहूँगा कि यार ऐसी मार्केट में आप ऑल्ट कॉइन से दूर रहो, ठीक। ऑल्ट कॉइन से दूर रहो, और उनके एकदम ही चिंदी टाइम प्राइस में उनको खरीदने का सोचो, अभी मत सोचो, ठीक। अभी ऑल्ट कॉइन से दूर रहो, और सबको मना कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो हमारे ऑप्टिन वर्स के मेंबर्स हैं उनको भी मैंने मना किया हुआ है, और कि वो इससे दूर रहें,
क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोग समझ जाओगे टाइम आते समय। जब आप देखोगे या तो मैटिक का प्राइस जो है ये 30-32 सेंट आराम से आ सकता है, हो सकता है ड्रॉप करके बहुत ख़राब मार्केट में 13-12 सेंट भी आ जाए। तो इतना मैं लॉस क्यों बोल रहा हूँ और आपको डर लगने लगेगा सुन के ये सब। सोल का देख लो 52 पे चल रहा है, $52 पे, ठीक। और एक मैक्स मैंने आपको ये $35 का सपोर्ट बताया था, न जाने कब बताया था, और वो सपोर्ट वर्क कर रहा है। और ये एक रेंज भी बताई थी, ये भी चल रही है। पर सोल का भी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो सोल भी नीचे आ सकता है। आई थिंक सोल वोल जितने आपके क्रिप्टो सब नीचे आएंगे, बिटकॉइन इथेरियम ही स्ट्रांग है। और आप सोल का भी ले सकते हो, $15 तक आने के चांसेस, सोल के 27 तक हैं पहले, फिर 15 तक आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी है और जो EMA है वो भी दिखा रहा है। तो बेसिकली एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। और क्या हो सकता है और दिखा देता हूँ मैं आपको, डोज भी देख लेते हैं हम लोग ज़रा। डोज कॉइन क्या चल रहा है, डोज कॉइन का क्या चल रहा है। डोज कॉइन तो एकदम 8 सेंट के अराउंड आ गया। अच्छा आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ यार, जो चैनल पे 1 साल से हैं या बहुत पहले से, जब ये हाइप आया था, अकेला मैं मुझे लगता है यूट्यूबर था जो आप लोग को मना कर रहा था डोज में एंट्री लेने से। याद आया आपको? ये मैं वो हाइप बता रहा हूँ 2021 वाला। और इस हाइप के दौरान मैं रोज़ वीडियो डालता था, लगभग हर वीडियो में, मतलब यही नहीं बनाता था, इसी पे बिटकॉइन की अपडेट डालता था और उसमें बताता था कि भाई डोज कॉइन का जो हाइप चल रहा है इलॉन मस्क से बच के रहना, ठीक। उस समय भी मना किया था कि डोज की वीडियो नहीं डालूंगा मैं, उस समय भी नहीं डाली, आज भी शिबा इनू डोज इन सब पे वीडियो में नहीं रहती है मेरी मेन। और अब देखोगे डोज फिर अपनी उसी औकात पे आ गया, ठीक। कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ टाइम का खेल है, एक अच्छे ट्रेडर, एक अच्छे इन्वेस्टर का खेल है। देखिए आप, डोज फिर से अपने उसी लो जोन पे आ गया जहाँ पे इसने स्टार्ट किया था फरवरी 2021 में 8 सेंट पे, ठीक। तो अभी ये और नीचे जा सकता है। और इसमें एक चीज़ ये है कि आप थोड़ा बहुत फंड डाल के छोड़ सकते हो इस समय, क्योंकि देखो इलॉन मस्क ने बैक किया है, तो ऐसे तो प्रोजेक्ट डेड नहीं होना चाहिए। और लेना हो तो आप 6-5 सेंट के अराउंड कहीं भी ले लो, ये ट्रेड करने वाला है, मुझे लग रहा है ये आएगा स्लिप करके यहाँ नीचे 5-6 सेंट तक, तब उठा सकते हो, तब भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। एटलीस्ट आई थिंक कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर नीचे जाएगा ऊपर तो आई थिंक 10x हो जाएगा आपका, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और ऊपर जाएगा भी नहीं तो हमें तो उतना चाहिए भी नहीं ना, हम तो यहाँ तक सपोर्ट टेस्ट करेंगे, 3x हो जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। तो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि बर मार्केट में आप बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना, इथेरियम एक्यूमुलेट करना, ठीक। और ऑल्ट कॉइन वो पकड़ो जिसकी आपको बैकिंग अच्छी लगे, बैकिंग यानी जो बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट हो और वो बहुत ही सस्ते में कौड़ियों में आ गया हो, तो उसको उठा लो भर के। और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स खेलोगे तो फ़ायदा है। वॉरेन बुफे ने कहा है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट वो खेलता है जो नॉलेजेबल होता है, और जो अंधे लोग होते हैं पैसा लगाने वाले, वो डाइवर्सिफाइड बेट्स खेलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स का मतलब ये है कि आपको जिस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो उस पर बेट खेलो, या तो उसका लूना जैसा हाल होगा या फिर उसका डोज जैसा हाल होगा, ठीक। जिन लोगों ने डोज में बहुत ज़्यादा विश्वास करके रखा तो यहाँ कहीं पे बाय किया, उसने उनको बहुत सारा रिटर्न ला के दिया, आई थिंक 6000% का ला के दिया था। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो लंबा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।